दोस्तों लॉकडाउन ये जो वर्ड है, इस वर्ड के साथ अभी इंडिया के अंदर सभी लोग इससे मतलब रूबरू हो चुके हैं। सभी लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया है कि लॉकडाउन मतलब यहाँ पर हाथ में पैसा नहीं होगा, घर पे खाना नहीं होगा, काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो सर इस लॉकडाउन के बीच सरकार ने, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ सर, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा यहाँ पर जो कि असर देके लोगों की मदद की, लोगों को आर्थिक सहायता दिया। मैं इस बात से ज़रा सा भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सर एक ग्रुप है जिस ग्रुप के बारे में सरकार ने, मुझको नहीं लगता इतना ज़्यादा सोचा होगा, वो है एलआईसी के जो एजेंट हैं। देखिए सर लगभग 13 लाख एजेंट हैं एलआईसी के। इंडिया के अंदर 13 लाख एजेंट हैं जो दिन भर अगर आप देखें काम करते रहते हैं। और सर आप सोचेंगे कि उनको तो चलो कमीशन मिलता है, उनको अपने काम के लिए कमीशन मिलता है। देखिए सर मैं यहाँ पर ये नहीं आपको बोल रहा हूँ कि एलआईसी के एजेंट को कमीशन मिलता है। उनका भी काम अगर आप देखें, बहुत से एजेंट हैं कुछ जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं सर, उनको मतलब कोई भी यहाँ पर आर्थिक सहायता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूरल एरिया में सर ऐसे बहुत से एजेंट हैं जिनका अगर आप देखें जो रेनुअल जो प्रीमियम है वो भी वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग दे नहीं पा रहे हैं, उनको कमीशन मिल नहीं रहा है। तो सर इस वजह से देखें उन तमाम एलआईसी के जो एजेंट अभी करता है, तो सर उनको अगर आप देखें उनका घर नहीं चल रहा है। और देखिए तो सर एलआईसी ने यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, एलआईसी ने देखे कुछ रियायतें दी है और कुछ एडवांसेस दिए हैं। एलआईसी टू गिव 2710 करोड़ कोविड एडवांसेस टू 6.65 लैक्स एजेंट। तो सर 6,65,000 एजेंट को कोविड एडवांस मिला। कोविड एडवांस मतलब सर आपको एक साथ एक मुश्त एक अमाउंट एज एडवांस दिया जाएगा, जिस पैसे के ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा और जिस पैसे को आप किश्तों में एलआईसी को जो कि है उसको आप चुका देंगे। तो सर वो एलआईसी के जो 13 लाख एजेंट हैं उनमें से देखिए 50% एजेंट को इसका जो बेनिफिट है वो मिला। लेकिन सर ये कोई आर्थिक सहायता नहीं है सर, एक एडवांस है जिसको आपको बाद में चुकाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये एलआईसी ने दिया, जो कि मैं मानता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये एलआईसी ने दिया। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा उन लोगों का क्या होगा जिनका जो कि है एलआईसी का जो एजेंसी है उसका जो टाइम है वो 5 साल पूरा नहीं हुआ, उनको तो यहाँ पर एडवांस भी नहीं मिला सर। और उन लोगों का क्या होगा जो यहाँ पर देखिए लॉकडाउन की वजह से प्रीमियम भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और प्रीमियम जो कलेक्ट नहीं कर पा रहे सर, मतलब कलेक्ट नहीं कर पाए इसका ये मतलब नहीं है सर, वो प्रीमियम मतलब लोग यहाँ पर दे ही नहीं पा रहे हैं। देखिए सर एलआईसी के एजेंट को अगर आप ये मानकर चलेंगे कि चलो इनको कमीशन दिया जाता है, बिजनेस करेंगे कमीशन मिलेगा, तो सर ये अगर आप मानकर चलते हैं तो सर थोड़ा बहुत गलत होगा, थोड़ा बहुत गलत होगा। मैं सरकार से ये मतलब अपील करना चाहूँगा कि सर एलआईसी के एजेंट के बारे में कुछ सोचिए। ऐसे बहुत से एजेंट्स हैं जिनका यहाँ पर देखिए लॉकडाउन के अंदर घर चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सर, तो सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने कोई अच्छे कदम नहीं उठाए, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे अच्छे कदम उठाए सर। मैं लिस्ट बनाने जाऊँगा, मैं बोल नहीं पाऊँगा, वीडियो इतना लंबा होगा। जब सरकार ने यहाँ पर देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उनका मतलब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर, बहुत सारे अच्छे काम किए। लेकिन सर मैं कहना चाहूँगा कुछ छूट गया है सर यहाँ पर। एलआईसी एजेंट जो लोग हैं सर उनके बारे में थोड़ा बहुत सर सोचना चाहिए, उनको मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आर्थिक सहायता उनके बारे में भी मतलब करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए तो सर एलआईसी के एजेंट के लिए कुछ यहाँ पर और रियायत भी मिली। अगर आप देखिए उनके मिनिमम एजेंसी बिजनेस के ऊपर अगर आप देखें तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत रियायत मिला। अलाउंस के ऊपर जो मतलब बड़े जो एजेंट हैं उनके बारे में सर यहाँ पर एलआईसी ने भी सोचा, एलआईसी ने भी सोचा। लेकिन जो छोटे एजेंट हैं और जिनका 5 साल अभी तक पूरा नहीं हुआ सर, उनका क्या होगा सर? अगर आप देखें जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स की यहाँ पर देश के अंदर सभी बात करते हैं कि फ्रंट लाइन वॉरियर जो कोविड की वजह से सबसे पहले लड़ते हैं, कोविड की वजह से मतलब जो सबसे पहले जो लोग रहते हैं उनमें अगर आप देखें एलआईसी की एजेंट का जो ग्रुप है सर, वो ग्रुप भी आता है सर। वो लोग लोगों के घर में जाके प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और उस प्रीमियम को डिपॉजिट करने के बाद उसका जो रसीद है उस रसीद को लोगों के घर में, पॉलिसी होल्डर के घर में दे के आते हैं।
अभी बहुत से लोग कहेंगे कि चलो ऑनलाइन का ज़माना आ चुका है, ऑनलाइन प्रीमियम यहाँ पर लोग दे देंगे, आप फ़ोन पे कह दीजिए, व्हाट्सएप पे कह दीजिए। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऑनलाइन का अभी भी मतलब नहीं पता सर, मतलब नहीं पता कि ऑनलाइन होता क्या चीज़ है। उनको तो बस जब तक एजेंट उनके घर नहीं जाएगा, उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि उनका जो प्रीमियम है उसका जो डेट वो आ चुका है सर, उनको ये भी मालूम नहीं होता। तो एलआईसी के जो एजेंट है सर, वो अगर आप देखें, बड़े जो कस्टमर होते हैं, बड़े जो एजेंट होते हैं, बड़े जो पॉलिसी होल्डर होते हैं, बड़े जो अभिकर्ता होते हैं, उनके ऊपर अगर आप देखें वो तो ऑनलाइन सारा कुछ काम कर लेंगे सर। लेकिन जो छोटे पॉलिसी होल्डर है और सर जो रूरल एरिया के जो एजेंट है सर, उनका यहाँ पर दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मेनली जो नए एजेंट है, जिनका अभी तक 5 साल पूरा नहीं हुआ, जिनका रेनुअल कमीशन अभी थोड़ा बहुत भी यहाँ पर अच्छा खासा नहीं बना, उनका क्या होगा। और सर जिनको एडवांस वगैरह कुछ भी नहीं मिला, उनका क्या होगा। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि सर देर आप आर्थिक सहायता करेंगे ना करेंगे, या फिर करने की ज़रूरत है ना ज़रूरत है, ये सरकार तय करेगी, या फिर जो कि है एलआईसी तय करेगी। सारा कुछ ये लोग तय करेंगे। लेकिन मुझको जितना सर यहाँ पर कहना था वो मैंने यहाँ पर कहने की कोशिश किया। और सर मैं भी पर्सनली एक एलआईसी का एजेंट हूँ, लेकिन सर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, मुझको आर्थिक सहायता चाहिए, ऐसा नहीं है सर। अगर मुझको आर्थिक सहायता नहीं मिलता तो हो सकता है सर मैं यहाँ पर से मतलब चला लूँगा, हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं सर, जो लोग यहाँ पर अपना जो यहाँ पर समस्या है, उस समस्या को कहीं पर बोल भी नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ सहायता भी नहीं मिल रही है सर। और वो कुछ अगर आप देखिए कोई अलग काम यहाँ पर इस टाइम के अंदर, लॉकडाउन के अंदर कुछ भी नहीं कर पा सकते, तो उनको यहाँ पर आर्थिक सहायता की ज़रूरत मुझको लगता है। तो सरकार को भी इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मैं देश के तमाम सभी एलआईसी के एजेंट को ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो यहाँ पर बाकी के लोग हैं उनके साथ, ताकि पता चले कि एलआईसी का जो एजेंट है वो दिन भर मेहनत तो ज़रूर से करता है सर। और एक बात बताना चाहूँगा, जब किसी एलआईसी के एजेंट को अगर आप देखें, उसका अगर नया बिजनेस जो कि है वो अगर उसको नहीं मिलता है सर, और रेनुअल कमीशन भी वो अगर कलेक्ट नहीं कर पाता, तो दिन चलाएगा कैसे, गुजारा कैसे होगा सर उसका, ये आपको मतलब सोचना चाहिए। तो यही कुछ बताने की कोशिश थी इस वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूँ सरकार भी इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर से सोचेगी। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।